मुझे लगा कि जीवन में कुछ भी मूल्यवान नहीं होता जब तक आप जोखिम नहीं लेते, कुछ भी नहीं। नेल्सन मंडेला ने कहा कि अपने से कम जीवन जीने में कोई जुनून नहीं है। वह मैं कि स्कूल में आपके अनुभवों में, कॉलेज में आवेदन करने में, अपने विषय चुनने में और यह तय करने में कि जीवन में क्या करना है, लोगों ने आपको बताया होगा कि सुनिश्चित करें कि आपके पास कुछ है जिस पर आप निर्भर कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आपके पास कुछ है जिस पर आप निर्भर कर सकते हैं, प्रिय। लेकिन मैंने कभी यह धारणा नहीं समझी कि पीछे हटने के लिए कुछ होना चाहिए। अगर मैं जा रहा हूं, गिरना नहीं चाहता, मैं किसी चीज पर वापस नहीं गिरना चाहता, मैं आगे की ओर गिरना चाहता हूं। मुझे लगता है इस तरह से कम मुझे दिखाई देगा कि मैं किस पर गिरने वाला हूं। बिना निरंतरता के आप कभी पूरा नहीं करेंगे। तो वही करें जिसमें आपको जुनून हो, जिसमें आपको जुनून हो, मौके लें। असफल होने से मत डरिए। एक पुराना बुद्धिमत्ता परीक्षण 9 बिंदुओं का था और आपको इन 9 बिंदुओं के भीतर बिना पेंसिल उठाए 5 रेखाएं खींचनी होती थी। इसे पूरा करने का एकमात्र तरीका था कि बॉक्स के बाहर जाया जाए। बॉक्स के बाहर सोचने से मत डरें, बड़ी असफलता से मत डरें, सपने देखें। किशोर बड़ा, लेकिन याद रखें, लक्ष्य विहीन सपने हैं। रेगी जैक्सन ने अपने करियर में 2600 बार स्ट्राइक आउट किया, जो बेसबॉल के इतिहास में सबसे ज्यादा है। लेकिन आप स्ट्राइक आउट्स के बारे में नहीं सुनते, लोग होम रन याद रखते हैं। आगे बढ़ो। थॉमस एडिसन ने 1000 असफल प्रयोग किए। क्या आप ये जानते थे? मुझे ये नहीं पता था, क्योंकि 1001वीं थी लाइट बल्ब। आगे गिरो, हारो। हर असफल प्रयोग सफलता के एक कदम करीब होता है। तुम्हें जोखिम उठाओ। और मुझे यकीन है कि आपने शायद ये पहले सुना होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आप अपने जीवन में किसी बिंदु पर असफल होंगे, इसे स्वीकार करें। आप हारेंगे, आप खुद को शर्मिंदा करेंगे, कुछ चीजों में आप बहुत खराब होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मुझे पता है कि यह शायद एक पारंपरिक संदेश नहीं है एक स्नातक समारोह के लिए, लेकिन अरे मैं आपको बता रहा हूं, इसे अपनाएं, क्योंकि यह अपरिहार्य है। अभिनय के व्यवसाय में आप हर समय सफल होते हैं। अपने करियर की शुरुआती दिनों में मैंने एक ब्रॉडवे म्यूजिकल में एक भूमिका के लिए ऑडिशन दिया। मेरे लिए एकदम सही भूमिका। मैंने सोचा, सिवाय इस तथ्य के कि मैं गा नहीं सकता, मुझे नौकरी नहीं मिली। लेकिन बात यह है, मैंने छोड़ नहीं दिया, मैं पीछे नहीं हटा। मैं वहां से बाहर निकला और अगली ऑडिशन की तैयारी करने लगा, और फिर अगली ऑडिशन की और अगली ऑडिशन की। मैंने प्रार्थना की, मैंने प्रार्थना की और प्रार्थना की, लेकिन मैं बार बार असफल होता रहा। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आपको पता है क्या, एक पुरानी कहावत है, यदि आप नाई की दुकान में लंबे समय तक रहते हैं तो जल्दी या देर से आपको बाल कटवाना ही पड़ेगा। आए मैंने ब्रॉडवे पर फेंसेस नामक एक नाटक किया, लेकिन मजेदार बात यह है, ये कोर्ट थिएटर में था। उसी थिएटर में मैंने 30 साल पहले वह पहला ऑडिशन पास नहीं किया था। मुद्दा यह है कि आज यहाँ हर स्नातक के पास सफल होने के लिए प्रशिक्षण और प्रतिभा है, लेकिन क्या आपके पास अंत से असफल होने का साहस? अगर आप नहीं असफल हो रहे हो, तुम कोशिश भी नहीं कर रहे। मैं फिर से कहूंगा, यदि आप असफल नहीं होते तो आप कोशिश भी नहीं कर रहे। जिस चीज को आपने कभी नहीं पाया, उसे पाने के लिए आपको वो करना होगा जो आपने कभी नहीं किया। बिल्कुल वैसे ही कल्पना करें कि आप अपनी मृत्युशैया पर हैं और आपके चारों ओर आपके अपूर्ण संभावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले भूत खड़े। ऐसे विचारों का भूत जिन पर आपने कभी अमल नहीं किया, उन प्रतिभाओं का भूत जिन्हें आपने नहीं, और वे आपके बिस्तर के चारों ओर गुस्से में, निराश
और परेशान खड़े हैं। वे कहते हैं हम तुम्हारे पास इसलिए आए क्योंकि तुम हमें जीवन दे सकते थे, वे कहते हैं, और अब हमें साथ में कब्र के पास जाना होगा। तो आज मैं आपसे पूछता हूं, जब तुम्हारा समय आएगा तब तुम्हारे बिस्तर के आसपास कितने भूत होंगे? मैं अभी अभी दक्षिण अफ्रीका से लौटा हूं। ये एक सुंदर देश है, लेकिन वहां कुछ जगह हैं जहां भयानक गरीबी है, जो मदद की आवश्यकता है। अफ्रीका को सिर्फ हिमखंड की नौक है। Release Kuwait की जो है जवान को शायद की मदद की जरूरत है। अलमा शाक शायद मदद की शायद टेंसी को शायद साउथ जो है लेकिन इसको या किस मदद की जरूरत है। प्लेफिया से अब शायद मदद की जरूरत है। दुनिया को बहुत कुछ चाहिए और हमें ये आपसे चाहिए। हम सच में करते हैं, हमें इसे आप युवाओं से चाहिए। मेरा मतलब है मैं यहाँ बाकी लोगों की ओर से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरे बाल कुछ और सफेद हो रहे हैं। हमें आपकी जरूरत है जवान लोगों, क्योंकि इसे याद रखें, आपको वहां जाना है, आपको अपनी पूरी कोशिश करनी है, चाहे वो आपका समय हो, आपकी प्रतिभा हो, आपकी प्रार्थनाएं हो या आपके खजाने हो। आपके पास जो कुछ है उसके साथ आप क्या करने जा रहे हैं। मैं ये नहीं पूछ रहा कि आपके पास कितना है। आप में से कुछ लोग व्यापार के छात्र हैं, कुछ धर्मशास्त्री हैं, नर्स हैं, समाजशास्त्री हैं। आप में से कुछ के पास पैसा है, कुछ के पास धैर्य है, कुछ के पास दया है, कुछ के पास प्रेम है, कुछ के पास सहनशीलता का उपहार है। जो भी है, आपका जो भी उपहार है, उसके साथ आप क्या करने जा रहे हैं। अच्छा, अब असफलता के बारे में मेरा अंतिम बिंदु ये है, कभी कभी ये सबसे अच्छा तरीका है ये पता लगाने के लिए कि आप कहां जा रहे हैं। आपका जीवन कभी भी सीधा रास्ता नहीं होगा। मैंने फोर्डहम विश्वविद्यालय में प्री मेड छात्र के रूप में शुरुआत की। मैंने एक कोर्स लिया जिसे कार्डियक मोर्फोजेनेसिस। मैं इसे पढ़ नहीं सका, मैं इसे बोल नहीं सका और निश्चित रूप से मैं इसे पास नहीं कर सका। तो फिर मैंने प्री लॉ में जाने का फैसला किया, फिर पत्रकारिता में, और बिना किसी शैक्षिक फोकस के मेरे ग्रेड अपनी दिशा में चले गए। मेरा जीपीए 1.8 था और विश्वविद्यालय ने बहुत विनम्रता से सुझाव दिया कि कुछ समय के लिए छुट्टी लेना बेहतर हो सकता है। मैं 20 साल का था और मैं अपने सबसे निचले स्तर पर था। और फिर एक दिन, और मुझे सही तारीख याद है, 27 मार्च 1975, मैं अपनी माँ की ब्यूटी शॉप में उनकी मदद कर रहा था। मेरी माँ माउंट वर्नन में एक ब्यूटी शॉप चलाती थी और वहां एक बुजुर्ग महिला थी जो शहर की बुजुर्गों में से एक मानी जाती थी। और मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता था, लेकिन जब भी मैं आईने में देखता था मैं उन्हें अपने पीछे देखता था। वह मुझे घूर रही थी, वह बस मुझे देखती रही। जब भी मैंने उसकी तरफ देखा वो मुझे अजीब नजरों से देख रही थी। आखिरकार उसने ड्रायर अपने सिर से हटाया और कुछ कहा जो मैं कभी नहीं भूल सकता। उसने कहा, युवा लड़के, ये आत्मा के मेरे पास एक भविष्यवाणी है, एक आध्यात्मिक भविष्यवाणी। उसने कहा, तुम दुनिया घूमोगे और लाखों लोगों से बात करोगे। और उसके बाद के वर्षों में बिल्कुल उसी तरह जैसे उस महिला ने भविष्यवाणी की थी, मैंने दुनिया की यात्रा की और अपनी फिल्मों के माध्यम से लाखों लोगों से बात की। लाखों लोग जो आज तक मुझे नहीं देख पाए। मैं जो आज तक उनसे बात करते समय उन्हें नहीं देख सकता था और वे मुझे नहीं देख सकते थे। वे केवल फिल्म देख सकते थे, वे असली मुझे नहीं देख सकते थे। लेकिन आज मैं युवाओं को देखता हूं और मैं जो देखता हूं उससे प्रोत्साहित हूं, और मैं जो देखता हूं उससे मजबूत होता हूं। क्या कहोस? क्योंकि जोखिम उठाना सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, ये जानने के बारे में भी है कि आप क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते। ये लोगों के प्रति खुले रहने के बारे में है। और 2 विचार, जो मौके आप लेते, आप जिन लोगों से मिलते हैं, जिन्हें आप प्यार करते हैं, जो विश्वास आपके पास है, वही आपको परिभाषित करेगा। कभी निराश न हो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे दे दो, और जब जीवन में तुम गिरो इसे याद रखना, आगे गिरो।